जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। साथियों, जैसे आपको पता है कि जो है यूपी ट्रिपल सी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपी ट्रिपल सी के जो भी सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं। जैसे कि पिछली बार 1262 का भी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मैंने दिया था तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे जो कि नॉर्मल थे, और वही सारे जो यूपी ट्रिपल सी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने बनाया है 100 क्वेश्चन। हालांकि इस वीडियो में देखिए 50 क्वेश्चन कराऊंगा और ये सारे क्वेश्चन लगभग बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं को मैं चाहता हूं कि एक बार दोबारा से करा दूं, क्योंकि यही क्वेश्चन आ रहे हैं फिर से दोबारा। ठीक, तो साथियों अभी 1262 की टाइपिंग होनी है, उसी प्रकार से 5512 वाले का मेंस एग्ज़ाम होना है और VPO का होना है। VPO यानी विलेज पंचायत ऑफिसर। तो इन तीनों एग्जाम्स मतलब एक तो हो चुका है और ये दोनों एग्जाम्स में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं। तो साथियों चलते हैं आगे। आपको जो है 4 ऑप्शंस मिलेंगे, चारों के बारे में बताते चलेंगे। और बिल्कुल इस वीडियो को अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो 2 या 3 बार लगातार सुन सकते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा। ज़्यादातर वर्ड इसमें हिंदी में यूज हुए हैं और जो चीज़ें हिंदी में ना समझ में आए उसको आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा मैं। ठीक, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आप लोगों को पता हो कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? तो CPU को। तो CPU ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे C नंबर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU। अब इसमें 1 नंबर ऑप्शन पे लिखा है रैम। रैम क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है परमानेंट मेमोरी नहीं है। रैम क्या है? परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये टेम्पोररी है, टेम्पोररी। ठीक, और परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो होती है रोम। रोम क्या होती है? रोम परमानेंट मेमोरी होती है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। ठीक, इसको बार बार आप सुनते चले गए तो भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन कर रहा है, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है? जो कोई प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं या जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला जाता है तो उसमें बग आ जाती है, बग। तो उस बग को क्या बोला जाता है? तो बग को एरर बोला जाता है, यानी त्रुटि हो जाती है उसको एरर बोला जाता है। ठीक, अब सिग्नेचर तो जो है इसमें इसका यूज नहीं है। सिग्नेचर एक डिजिटल सिग्नेचर चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उनका डिजिटल सिग्नेचर यूज हो रहा है। जैसे तहसील वगैरह में SDM वगैरह का वेरीफाई होता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसमें सिग्नेचर यूज हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरर। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? मतलब डाटा जो है शेयर करने, लेन देन करने का अनुमति कौन देता है कंप्यूटर में, तो ये आपको बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है मोडेम हो जाएगा। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो साथियों इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगर हो सके तो इसको आप ईमानदारी पूर्वक नोट कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और नहीं नोट कर पाते हैं तो इसको 2 से 3 बार आप सुन सकते हैं तो भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सुनते सुनते याद हो जाएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले से भी याद होंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो है याद ही नहीं होंगे। अगर आप किसी को PDF चाहिए तो आप 9721085802 पे व्हाट्सअप करके लिख सकते हैं कंप्यूटर PDF। ठीक, तो आपको PDF हम सेंड कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहली संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? यानी जिसमें नंबर वाले यूज हुए हो, डिजिट, जैसे 1 से 9 तक जैसे मोबाइल नंबर भी लिखते हैं उस टाइप का, तो वो वाला कौन सा कंप्यूटर पहला था? तो वो था इनियाक। क्या था वो था इनियाक, यानी पहला नंबर ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है वही था इनियाक। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि कौन सा www का सही संपूर्ण रूप है? अब देखिए आपको जो है 3 बार www पूछा गया, अब 4 बार भी पूछा जा रहा है, तो 4 बार का भी फुल फॉर्म हम बता देंगे आपको। तो 3 बार का पहले जान लीजिए, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, और 4 बार W आ जाए तो इसी में
वार्म जुड़ जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, WORM। ठीक, तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म हो जाएगा, 4 बार रहेगा तो 3 बार रहेगा तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। अगला है CPU का क्या अर्थ है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी बताए थे कुछ समय पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। आगे है नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। पेंटियम का क्या आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड सामान, तो होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, वही पेंटियम नाम से आता है। ठीक, मोबाइल चिप का तो सैनडिस्क आता है, कंप्यूटर का भी चिप का कुछ नाम आता है, सैनडिस्क का वो SSD आता है। और कंप्यूटर तो जानते ही होंगे, कंप्यूटर का ही सारा चीज़ चल रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड दुनिया है, बिना कंप्यूटर का अब दुनिया पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो उसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है 9 नंबर, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो होती है, तो उसमें से कौन सा यूज नहीं होता। तो देखो साइबर स्पेस होता है सूचना के लिए, अपलोड करते हैं कोई चीज़, हम सूचना अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। मॉडेम जो होता है इंटरनेट चलाते हैं तो उससे सूचना हम सेंड करते हैं। इसमें प्रकाश का भंडारण जो होता है ना, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका यूज नहीं होता कंप्यूटर में। ठीक, पहले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था इनीवैक, उसमें क्या था, तो उसमें था वाल्व। क्या था, वाल्व था। अब ट्रांजिस्टर वाले आ गए, पहला नंबर तो बहुत बड़ा कंप्यूटर बना था। अब ट्रांजिस्टर वाले चल रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में था। उसके बाद अभी चलेंगे, अभी छोटे छोटे मतलब जो है बहुत सारे चीज़ें आएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। अनुपम क्या है, अनुपम क्या है, एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, शोध संस्थान नहीं है। शोध संस्थान जैसे DRDO है, इस टाइप के शोध संस्थान रिसर्च होते हैं, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी आती है, मशीन बनती है, मिसाइल बनती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या था, CDEC ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CDEC। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, बीट, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल, तो इसका नाम है बाइट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बाइट है। एक बीट में 8 बाइट होता है, एक बीट इक्वल टू 8 बाइट, एक बीट इक्वल टू 8 बाइट, एक बीट में 8 बाइट। ठीक, अब 1024 बाइट मिल करके 1 किलोबाइट बनता है, यानी KB बनता है। उसी तरह से इसको 1024, इसका 1024 रहेगा ना, तो आपको बनेगा किलोबाइट, यानी KB बनेगा। और उसके बाद अगला होता है 1024 KB बराबर MB। ये 1024 KB हो जाएगा, तो ये बनेगा MB, यानी 1 MB। ठीक, और 1024 MB रहेगा, 1024 MB, तो वो बनेगा आपका 1 GB, यानी गीगाबाइट। ठीक, तो इस तरह से जो है हम आपको यहाँ से शुरू किए हैं। एक बीट बराबर 8 बाइट, 8 बाइट बराबर 1024 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट इक्वल टू मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 GB, यानी गीगाबाइट। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकसित, अच्छा ये तो बता दिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये भी बता दिए, बाइट। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। भाभा ने कौन सा परियोजना विकसित किया था, तो वही अनुपम जो पूछा गया था, अभी पूछे थे अनुपम क्या है, तो अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक कंप्यूटर स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट किससे बना होता है, तो 8 बीट से। 8 अभी बताए थे ना, एक बाइट इक्वल टू 8 बीट। इसमें द्विआधारी लिखने का मतलब जो होता है ना, इसमें बेस 2 होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर होती हैं,
0 और 1 ही यूज होती हैं कंप्यूटर में, तो इनका बेस 2 रखा जाता है क्योंकि ये 2 ही नंबर होती है। ठीक, उसी तरह से हम किसी लॉगरिथम पढ़ते हैं मैथ में, तो उसमें बेस 10 रखा जाता है क्योंकि उसमें नंबर वो 0 से लेकर के 9 तक यानी 10 नंबर हो जाती है। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो स्पैम क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम पर मेल भी आता है जो खराब करने के लिए होता है, स्पैम मेल बेकार वाली, ठीक, और इम्पोर्टेंट मेल जो ओरिजिनल होती है। अब 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डाटा के प्रेशर की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट क्या है। डाटा की गति को हम किस में मापते हैं, तो मापते हैं हम बीट पर सेकेंड। किस में मापते हैं, बीट पर सेकेंड। 18 नंबर है कि इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम, यानी जो कंप्यूटर में हम एक बार प्रोग्राम सेट करते हैं तो उस हिसाब से कुछ बहुत सारी मशीनें चल रही है प्रोग्राम के हिसाब से, यानी एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया जाए तो कम से कम 2-3 घंटे वो मशीन अपना काम करेगी। तो इंस्ट्रक्शन के सेट को हम प्रोग्राम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो यह है TCS, जो SSC का एग्ज़ाम भी करा रही है आजकल। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंट सर्विस। 20 नंबर क्वेश्चन करें, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। वो कहाँ पर अटक जाता है, तो अटक जाता है रैम में। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी को क्या कहते हैं। अस्थाई को रोम बोलते हैं और अस्थाई को रैम बोलते हैं। इसको टेम्पोररी बोलते हैं, यानी अस्थाई। तो ये हुई टेम्पोररी रैम, और रोम हो गया ये परमानेंट। P से परमानेंट, T से टेम्पोररी। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CD रोम का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क रोम। तो ये भी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एक बार फिर फुल फॉर्म का सारा क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन निर्गम उपकरण है। निर्गम समझ रहे हैं, आउटपुट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो इंजेक्ट, मुद्रक, प्रकाशित अभिलक्षण, प्लाटर, स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा नहीं है पूछा है, तो नहीं है इसका मतलब प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता नहीं है, यानी प्रकाश से रिलेटेड है ये। और इसके बाद जो है इंजेक्ट मुद्रक, यानी जो इंजेक्ट प्रिंटर को बोलते हैं, तो वो आउटपुट देता ही है। प्लाटर भी बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर बनते हैं, तो प्लाटर इस आउटपुट देता है। स्पीकर भी अपना आवाज़ बोल करके आउटपुट देता है। तो इस तरह से ये सारे आउटपुट वाले थे, और ये C वाला था इनपुट वाला, अरे सॉरी आउटपुट वाला नहीं था। 23 नंबर क्वेश्चन है, पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। कौन भाषा विकसित की गई थी कंप्यूटर में, तो उसका नाम था फोर्ट्रान। ये लैंग्वेज है फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, तो ये सब क्या है, लैंग्वेज है। पास्कल तो जो है ना, पहला कंप्यूटर का नाम था पास्कलाइन, वही था। और पास्कल नहीं, वो कैलकुलेटर भी बनाया था। तो पहला लैंग्वेज था फोर्ट्रान। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किस चीज़ के बनते हैं, तो सिलिकॉन के बनते हैं, जिसको अर्धचालक बोला जाता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब। तो सिलिकॉन के हमारे सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, तो बेंगलुरु को। 25 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन CRT का हिस्सा नहीं। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब का हिस्सा नहीं है। तो इसमें गैस प्लाज्मा नहीं है रहता है, बाकी सब रहता है। फ्रास्पर प्रॉपर्ट रहता है, छाया आच्छादन रहता है, इलेक्ट्रॉन गन रहता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि लेजर प्रिंटर में, एक सेकेंड, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन एक लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर का प्रयोग होता है। तो लेजर प्रिंटर में हम लोग प्रयोग करते हैं सेमी कंडक्टर लेजर। सेमी कंडक्टर लेजर को बोलते हैं अंग्रेजी में अर्धचालक लेजर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो किसने बनाया था आप लोग जानते हैं सब लोग, ये सबसे पहले क्वेश्चन यही पढ़ाया जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। कैसे, मतलब जो बड़ा बड़ा कंप्यूटर पहले थे, घर के इतना बड़ा बड़ा साइज में कंप्यूटर थे, तो आजकल छोटे छोटे कंप्यूटर लैपटॉप बन रहे हैं, तो इसका प्रयोग कैसे संभव हो सका। तो ये हो सका, ये समाकलित परिपथ चिप यानी IC जो बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो IC के कारण हो सका, IC। अगला है कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है सीरीज मॉडल।
जैसे मान लीजिए कि वृक्ष के आकार में हम रिकॉर्ड रखें तो उसको सीरीज मॉडल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन का अगर है कि कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है। तो अभी बताए थे कुछ समय पहले कि बग त्रुटि को प्रदर्शित करता है, जिसको एरर भी बोलते हैं। कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा है तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तीनों हैं, ये प्रचालन तंत्र नहीं है। ठीक, ये अलग फालतू ऑप्शन डाला गया है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों पर जोड़ दिया जाता है, मतलब किसी एरिया में जैसे वाईफाई या जैसे भी मतलब तार से ना जोड़ करके ऐसा उसको सिस्टम से जोड़ दिया जाए कि वो अपना नेटवर्क काम कर सके, तो उसको बोलते हैं स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क। ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लाइन भी बोलते हैं, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। और वही होता है WAN, WAN, तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ज़्यादा क्षेत्र में कवर करेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन जो है दोबारा तिबारा आप लिख सकते हैं, इसको बार बार समझ सकते हैं। ये बहुत बार पूछे गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस बात को बार बार दोहराने का मतलब है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम से मिलेंगे। IC चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? तो सेमीकंडक्टर से। अभी बताया था सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, उस पर IC चिप बनाए जाते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले विशेष नवयुक्ति क्या है, इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, तो यह है माउस। अब तो वायरलेस माउस भी चल रहे हैं बिना वायर का। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि MB का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? मेगाबाइट्स के लिए। 1024 MB रहेगा तो 1 GB बनेगा। ठीक, अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, कहाँ पे रहती है? ये रहती है यादृच्छ अभिगम स्मृति में, यानी मेमोरी में रहती है, उसको जो अपने इच्छा अनुसार खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था इसमें से जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाले कोई नहीं है इस ऑप्शन में, तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन किया था। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट यानी जो MB होता है कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो 1048,576, यानी 1048,576 बाइट्स जो होते हैं मिलके 1 MB बनता है मेगाबाइट। अभी कुछ देर पहले समझाए थे कि बाइट, एक बिट में 8 बाइट, एक बाइट मतलब 1024 बाइट मिलके किलोबाइट, और उसके बाद मेगाबाइट आता है 1024 किलोबाइट मिलके मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट मिलके 1 GB आता है गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई परास रेंज होता है, क्या होता है? रेंज कितना होता है सुपर कंप्यूटर का? तो 64 बिट होता है। सुपर कंप्यूटर का रेंज 64 बिट होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, किसको नष्ट करेगा कंप्यूटर वायरस? तो प्रोग्राम को। मेन चीज़ प्रोग्राम ही तो किया जाता है कंप्यूटर से, तो उसी को नष्ट करेगा। कंप्यूटर वायरस किसको नष्ट करेगा? प्रोग्राम को। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अच्छा केवल एक प्रकार का वायरस है जो वो तो बता दिए। निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उसका नाम है मोडेम। जिस ऑप्शन को हम काट ढांप दिए हैं इसका नाम है मोडेम। इसका मोडेम का फुल फॉर्म होता है, मोडेम नाम है उसका। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर M से डीमॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। 42 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? मतलब टच किया, तो हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को तो टच नहीं कर सकते। यानी हार्डवेयर यानी जो उसका CPU, मॉनिटर, माउस, ये सब जो हम लोग चलाते हैं टच करके, उसको टच किया जा सकता है। साथियों अब लास्ट ये जो 50 तक क्वेश्चन होंगे, इसको 2 बार 3 बार आप लोग सुन सकते हैं या 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का, किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, ये सब क्या है? प्रिंटर्स के टाइप्स हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही तो बनाती है। 45 नंबर है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो अभी बता दिए हैं पहले, CPU। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पोररी मेमोरी है और ये परमानेंट है। ठीक, तो इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। और मॉनिटर किसे बोलते हैं? जो टीवी जैसा चेहरा दिखता है कंप्यूटर में, उसको मॉनिटर बोलते हैं। ठीक,
ऐसा होता है ना, तो उसको मॉनिटर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो सीपीयू बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है कि अब लास्ट ही कराएंगे, 50 तक कराएंगे, बाकी अगली वीडियो में कराएंगे। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए कुछ प्रिंटर ऐसे भी आ रहे हैं कि इसमें स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सामान्यतः जो इसका राइट आंसर कमीशन दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। 48 नंबर का है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या हुआ था, तो परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं, रोम। अभी बताए थे पहले ही क्वेश्चन। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप को किसने बनाई थी, किससे बनाई जाती है, सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो ये इसमें जावा क्या है, लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज होगा या प्रोसेसर होगा, इसी में से दो में से कोई है। तो ये हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है। तो जो प्रोसेसर चिप आता है उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, इसको बार बार आप सुन सकते हैं। कोई भी समस्या हो यूपी ट्रिपल एस सी से तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई